लेकिन रुख जरा किश्तवाड़ जिले का करते हैं। यौम जमहूरिया के मौके पर सिक्योरिटी काफी सख्त है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तकरीब होनी है, थोड़ी देर में परचम कुशाई होगी, परेड की सलामी ली जाएगी। डिवकॉम अपनी जगह, डिप्टी कमिश्नर्स अपनी जगह, तहसीलदार अपनी जगह, ब्लॉक तहसील और पंचायत लेवल तक भी परचम कुशाई की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन इस दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेज अपने कामकाज में लगी हैं। इतलात यह है कि किश्तवाड़ जिले में जो सर्च ऑपरेशन पिछले कई रोज से चल रहा था, बीच बीच में गोलियों का तबादला कई बार शुरू हुआ, वो ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ है। सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। झड़प फिर से शुरू हो गई है इस इलाके के अंदर और फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई इस वक्त जारी है। किश्तवाड़ ऑपरेशन में उस्मान नाम का एक दहशतगर्द, जो आप सबको याद होगा, 2 दिन पहले मारे जाने की जिसकी कंफर्मेशन की गई थी, तस्दीक हुई थी, तस्वीरें जारी की गई थी और M4 कार्बाइन राइफल भी पकड़ी गई थी। किश्तवाड़ के अंदर मजीद फोर्सेज इसके बाद उस इलाके में मुसलसल गश्त कर रही थी जहां पर मिल्टन 2 के मौजूद होने की इतलात थी और कहा गया था कि 1 से 2 ग्रुप, 2-2, 3-3, 4-4 लोगों के इस इलाके के अंदर है। मशकूक नकलो अमल है और सिक्योरिटी मुसलसल इस इलाके के अंदर सख्त भी हमने देखी थी। अब इस वक्त खबर यह है कि छात्रू सब डिवीजन के इस दूर दराज पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी सिलसिला है, वो इलाका है जहां जंगलात भी काफी करीब हैं और ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई करने में कई बार मुश्किलात भी सिक्योरिटी फोर्सेज को पेश आई। फिर खराब मौसम ने भी, 2 रोज पहले इन इलाकों में बर्फ भी पड़ी है। तस्वीरें आपके सामने पुरानी है। जैश ए मोहम्मद का एक दहशतगर्द पहले ही इस पहाड़ी सिलसिले में मारा गया था, लेकिन कंडीवार की जो जंगलात है, जंसीर कंडीवार फॉरेस्ट बेल्ट आता है, इस इलाके के अंदर ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। अजय शान के पास चलेंगे, हमारे नुमाइंदा हमारे साथ इस वक्त किश्तवाड़ से हैं। अजय, क्या मजीद तफसीलात हैं आपके पास? ऑपरेशन की इतलात ये हैं कि दोबारा से झड़प शुरू हो गई है, जो सर्च ऑपरेशन कॉन्टिन्यूसली चल रहा था। बड़ा एरिया जैसे हम पहले से कर रहे थे जी, कुछ मूवमेंट देखी गई जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग शुरू कर दी और दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला रात भर चलता रहा। अभी फायरिंग, जो ताजा खबर है, फायरिंग रुक गई है, लेकिन उनका सर्च जो ऑपरेशन है वो इंटेंसिफाई कर गया है। हमने कल दिन को देखा था कि हेलीकॉप्टर्स की काफी ज्यादा मूवमेंट थी और कहीं ना कहीं ये भी खबरें आ रही थी कि हेलीकॉप्टर की मदद से और ड्रोन की मदद से वहां पर पूरे इलाके को छाना जा रहा है, क्योंकि लगातार खबरें आ रही थी कि 1 से ज्यादा ग्रुप वहां पर एक्टिव हैं और जिनकी मूवमेंट वहां पर गई है, जिसके बाद पर्टिकुलरली उस एरिया में एरियल सर्वेलेंस जो है वो बढ़ा दी गई थी और नीचे से फोर्सेस की मूवमेंट भी देखने को मिली है। मैं आपको बताते चलूं कि इस एरिया में 1 मीटर के आसपास बर्फ भी बताई जा रही है, कितना स्नोफॉल ऊपरी इलाकों में हुआ है। तो कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड के बावजूद माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो रात भर वहां पर एनकाउंटर हुआ है उसमें अभी तक क्या सफलता मिली है वो चीजें क्लियर नहीं है। लेकिन एक बार फिर कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ और ये कंफर्म हुई चीजें कि वहां पर मिलिटेंट्स की एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। जी आसिफ थी 3 से 4 इलाके, एक वो एरिया जहां पर मिल्टन 2 के छुपे होने की शुरुआत में जहां से फायर उन्होंने किया था, 2 दिन पहले उस एरिया को उड़ा भी दिया गया था। आईडीज का इस्तेमाल उस इलाके के अंदर हुआ। फिर उसके बाद एक और दहशतगर्द इस इलाके के अंदर उस्मान नाम का मारा गया, कंफर्मेशन हुई कि जैश से इसका ताल्लुक था। क्या ये इनपुट्स हैं कि जंगलात का एक वसी इलाका है, जो कहा जा रहा था कि 2 से 3 ग्रुप्स इस इलाके के अंदर शायद एक्टिवेट हैं और दूसरी तरफ जाने की कोशिशें कर रहे हैं? ये कंफर्म्ड रिपोर्ट्स मिल रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिस बुनियाद पर इस ऑपरेशन को भी ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ भी नहीं किया गया है। बिल्कुल, ये चीजें कुछ कंफर्म है, हालांकि ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं 2 से 3 जो ग्रुप हैं वो इस एरिया में एक्टिव हैं, जो कहीं ना कहीं अनंतनाग, किश्तवाड़, डोडा में भी मूव करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से एकदम से पूरे इलाके को घेरे में लिया गया और उसके बाद स्नोफॉल हुआ है, उसके चलते वो कहीं ना कहीं इस एरिया में फंसे हुए हैं और निकलने की ताक में है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज अपने प्लान को आगे लेके बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका भी यही प्लान था कि स्नोफॉल से पहले पहले अगर इनको घेरा जाता है तो ये कहीं ना कहीं पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि जो हाइड आउट्स हैं वो ऊपरी इलाकों में है, जंगलात के इलाकों में है। तो अगर ये नीचे आबादी वाले इलाके में आते हैं तो ये भाग सकते हैं। तो उसी कार्रवाई को लेके जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने वो कि इनको आबादी से दूर रखा जाए और एलिमिनेट किया जाए। जी आसिफ फराहम कर रहे थे। किश्तवाड़ जिले में एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ है, सर्च ऑपरेशन जो कंटिन्यूसली चल रहा था, बीच बीच में फिर से गोलियों का तबादला इस इलाके के अंदर हो रहा है और फिर से हुआ है, इसकी कंफर्मेशन इस वक्त हो रही है। मजीद तफसीलात का इंतजार इसमें रहेगा, लेकिन आप सब जानते हैं जैश से वाबस्ता एक मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने की थी। छात्रों का ये इलाका है जहाँ बर्फ भी है। ये तस्वीरें 2 रोज पहले की हैं, जब बर्फ इस इलाके के अंदर नहीं पड़ी थी, उसके बाद बर्फ पड़ी। 18
के आसपास जो सुनर नाम का गांव है मनराल सिंहपुरा में, इस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ था। वो बीच बीच में रुका, सर्च कंटिन्यू किया गया, मजीद फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया। इलाके के अंदर हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से, क्वाडकॉप्टर से इस इलाके की मुसलसल निगरानी हो रही है और इतलात हैं कि एक बार फिर से गोलियों का तबादला इस इलाके के अंदर हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन को ऑफिशियली फिलहाल कॉल्ड ऑफ नहीं कर रहे हैं।